Hello everyone, this is Professor Nagendra. From last 3 years, I am teaching investment analysis and portfolio management and technical analysis subject at degree level college students. Today we are going to study the basics of share market. नॉर्मली ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं एजुकेशनल वीडियोस भेजते रहता हूँ जिससे लोगों का नॉलेज गेन हो और स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। ये वीडियो में मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ स्टॉक लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इट इज़ अ टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं जो बुक्स में दिया है, जो भी साइकोलॉजिकल मैटर है शेयर मार्केट के बारे में, वो कवर करूँगा। मैं किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो नॉर्मली क्या रहता है शेयर मार्केट में, क्या है, जैसे ही आपने शेयर मार्केट के बारे में सोचा, बहुत से लोगों का साइकोलॉजिकल मैटर होता है। उनको क्या लगेगा, शेयर मार्केट में सट्टा है, जुगार है, अगर पैसे लगा देंगे तो स्पॉइल हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। बहुत से जन बोलेंगे गैम्बलिंग है, जुआ है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जुआ मीन्स होता क्या है। ठीक है, आप लोग को पता रहेगा जुआ मीन्स क्या हो गया। बहुत से लोग कार्ड गेम खेलते हैं, लॉटरी खेलेंगे, राजस्व लॉटरी वगैरह आपने सुना होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, लक फैक्टर होता है आपका। आपने अगर पैसे लगाए, सपोज वी हैव टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ इन पर्टिकुलर गैम्बलिंग गेम, जैसे हॉर्स रेस हो गया, बेटिंग गेम हो गया, ठीक है, या आपने कोई राजस्व लॉटरी में लोटो या नंबर्स न्यूमेरिकल गेम रहता है उसमें आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पैसे सडनली एक तो आपके पास आएंगे या डूब जाएंगे। क्लियर। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसे नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है। बहुत से लोगों को क्या लगता है शेयर मार्केट मीन्स कि आपने स्टॉक लिया, बेचना है। बहुत से लोगों का पैसा डूब गया, बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। यही उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं होता कि ये चीज़ है क्या। नॉलेज न होने की वजह से उन लोगों को तो सजेशन क्या करते, इसमें पैसा डूबेगा, ऐसी चीज़ है, ख़राब है वगैरह एंड ऑल, क्योंकि उनको खुद को इन्वेस्ट करने नहीं मिला या उनके पास नॉलेज नहीं है। दे आर राइट एट दैट लेवल, क्योंकि उनके टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था या नहीं था। तो अपने जो पेरेंट्स है, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे आपको, जिनको नॉलेज नहीं है, उन लोगों चीज़ के बारे में बुराई बोलेंगे। तो मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करूँ, इसमें क्या है क्या नहीं है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। अभी आप बोलोगे कि सर क्या बता रहे, कुछ नया, तो उसमें होगा नहीं। लेकिन आई एम डैम श्योर मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा वो प्रैक्टिकली कनेक्टेड है शेयर मार्केट से। आपका नॉलेज इतना बिल्डअप होगा कि आप आगे फ्यूचर में सोचोगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बता दूं कि ये जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। इट्स अ टोटल डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स क्या, बिजनेस। बिजनेस में क्या आएगा आपके ट्रेडिंग में, इट्स अ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। आप क्या करोगे, कोई चीज़ बाय करोगे, उसको हाई रेट पे सोल्ड करोगे। सिमिलर जस्ट लाइक अ ट्रेडर, बिजनेस पर्सन। ठीक है, जैसे आपका खुद का बिजनेस है, आप क्या करोगे, सेटअप करोगे, आपको कैपिटल डालना पड़ेगा। कैपिटल दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट चॉइस करोगे, आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करोगे कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री में क्या बिज़नेस करना है, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसे तो नहीं है कि जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया कि इमीडिएटली आपके पास कस्टमर्स आएंगे। पहले जो स्टार्टिंग का फेज़ रहेगा उसमें आपको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, आप इक्विलिब्रियम में रहोगे, आपके घर में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका वो बिज़नेस के रिगार्डिंग एक गुडविल मार्केट में क्रिएट हो जाएगा, तो अपने आप आपका बिज़नेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सो एग्जैक्टली हैपन विद द शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री और स्टॉक सेलेक्ट करना है, आपके पैसे लगाने हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि कौन से स्टॉक्स में लगाना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। तो आज हम लोग देख लेते क्या है। चलो फिर स्टार्ट करें। अभी इसमें क्या रहेगा, देखिए, अब हमारे इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज़ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी को ही बोला जाता है सेंसेक्स। आपने टीवी स्क्रीन पे या न्यूज़ में वगैरह देखा होगा कि BSE है। BSE मीन्स क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका दूसरा नाम रहेगा सेंसेक्स। सेकेंड है NSE। ठीक है, NSE मीन्स क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE, दिस बोथ आर द मेन इंडेक्स इन इंडियन शेयर मार्केट। इंडेक्स मीन्स क्या रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे शेयर्स है, सेक्टर वाइज रहेंगे, जिनका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सारे शेयर्स इसमें आएंगे।
अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरी ऑफ शेयर्स। जैसे पहला है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप, कैप मीन्स क्या रहेगा, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैप मीन्स क्या हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स अभी जैसे कोई भी आप कंपनी उठा लोगे या कंपनी का डेटा चेक करोगे तो वो कंपनी के वैल्यू के शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते रहते हैं। तो जो कंपनी का वैल्यू अगर 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, मीन्स 1000 करोड़ के अंडर होगा तो उसको कंसिडर किया जाता है पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि उनके कंपनी का वैल्यू कम है। वैसे शेयर्स आपको सस्ते भी मिलेंगे। पेनी स्टॉक के बारे में मैं आगे और बताऊंगा आपको। देन सेकेंड है मिड कैप। मिड कैप मीन्स क्या रहेगा कि जितने भी स्मॉल कैप के ऊपर का जिनका कैपिटल रहेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स उनका वैल्यू स्मॉल कैप से थोड़ा ज़्यादा है, उनके शेयर के प्राइस भी हो मिडल रेंज में रहेंगे, 100 to 300 400 के बीच में। लास्ट रहेगा लार्ज कैप। लार्ज कैप शेयर्स में आएंगे आपके ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप मीन्स जैसे टाटा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, अदानी के शेयर्स हो गए, उसके बाद टाइटन हो गया, ये सारे ब्लू चिप कंपनीज़ में आते हैं बिकॉज इनका मार्केट कैप जो रहेगा वो बड़े हाई लेवल पे रहेगा। प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते चलो। मैंने यहाँ पे एक मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करके रखा है। ये ऐप का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टडी वाइज दिस ऐप इज़ गिविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फॉर अस। तो आप ये डाउनलोड करके इसमें स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए आपको इंडाइसेस दिखता रहेगा, ठीक है, देखा इंडाइसेस है। अभी इसके अंदर अलग अलग देखो इंडेक्स दिए हुए कि इंडाइसेस दैट इज़ इंडेक्स। एनएससी के देखो क्या है, निफ्टी 50 मीन्स जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है वो इसके अंदर क्या रहेंगे, लिस्टेड है। क्लियर, देखो देखो टॉप 50 कौन से है, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, ये निफ्टी 50 में कंसिडर होगा। उसके नीचे देखिए क्या है, निफ्टी बैंक है, इसमें सारे बैंक के स्टॉक्स रहेंगे। सेकेंड स्क्रिप्ट पे टिक करेंगे आपको सारे बैंकिंग स्टॉक दिखेंगे, ठीक है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट, AU स्मॉल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक। क्लियर। देन थर्ड वाला हम लोग देखेंगे, उसमें है निफ्टी मिड कैप। मैंने बोला था ना आपको मिड कैप। मिड कैप मीन्स क्या, ऐसे शेयर्स जिनके शेयर्स का प्राइस मिडल रेंज में है प्लस उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या रहेगा, कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, और स्मॉल कैप से अपसाइड रहेगा। जैसे अभी ICICI सिक्योरिटीज़ है फर्स्ट, यहाँ पे मैंने चेक किया तो इसका देखो मार्केट कैप लिखा होगा नीचे, देखिए मार्केट कैप EPS के नीचे लिखा हुआ है 4168 के नीचे 17,183 करोड़। मीन्स ए कंपनी के 17,183 करोड़ के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं एवरी डे। क्लियर। इस शेयर्स का प्राइस है 532 रुपीज़। जैसे शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा मार्केट कैप भी बढ़ते जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा बाद में कैलकुलेशन करके, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, मिड कैप 100। तो इसके अंदर आपको क्या है, सेक्टर वाइज भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे नीचे आएंगे आप देखो सेक्टरियल इंडेक्स इंडाइसेस, दैट इज़ अ निफ्टी ऑटो पे क्लिक करेंगे सारे आपको ऑटो के शेयर्स मिलेंगे। ऑटो मीन्स व्हीकल प्रोडक्शन वगैरह जो बनाते हैं वो सारी चीज़ें, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर, रॉयल इनफील्ड वगैरह जो क्रिएट करते हैं सारी कंपनीज इसमें है, देखो। क्लियर। फिर बैक करेंगे, इसमें नीचे निफ्टी IT में भी आपको क्या दिखेगा, सारे IT के स्टॉक्स देखिए यहाँ पे, टेक महिंद्रा, HCL, इन्फोसिस, TCS। क्लियर। मीन्स ए क्या है, आप सेक्टर वाइज भी स्टॉक सर्च कर सकते हो। FMCG मीन्स क्या, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स, जुबिलेंट फूड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर इंडिया, ITC, ब्रिटानिया, ठीक है, कोलगेट, ये सारे क्या हो गए, सेक्टर वाइज स्टॉक्स। क्लियर। तो आप ऐसे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं पेनी स्टॉक के बारे में। आज अपना एक टॉपिक कवर लेते हैं पेनी स्टॉक का। तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक मतलब पहले समझ लीजिए कि ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप क्या रहेगा, कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप, ठीक है। जैसे तो नॉर्मली पेनी स्टॉक में क्या रहेगा, पंत इन्फिनिटी, ठीक है, मंगलम इंडस्ट्रीज़ है, JCT है, सुजलॉन है, प्राइजम्स ग्लोबल है, सुजलॉन कंपनीज है।
पेनी स्टॉक मीन्स क्या, ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है एज़ कम्पेयर टू लार्ज और मिड कैप। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मनी कंट्रोल में आ गए। यहाँ पे नॉर्मल एक पंथ कंपनी का देख लेते हैं, बीच में ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा था लोगों को, पंथ इन्फिनिटी। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय और सेल करने के लिए, हम लोग सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब ये शेयर्स का प्राइस देखो मार्केट में क्या है, 30.45 रुपीज़। ठीक है, मीन्स एक शेयर्स आपको 30 रुपये में मिल रहा है। इसका मार्केट कैप नीचे देखेंगे तो है 56 CR। ठीक है, 56 CR मीन्स क्या है, कंपनी का टोटल वैल्यू है 56 करोड़ और इसका शेयर प्राइस है 30 रुपीज़। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं, आप लोगों ने सुना रहेगा कहाँ पे, तो कि बड़े प्लेयर मार्केट चलाते हैं या बड़ा मोमेंटम आता है, वो कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या था, नॉर्मली पेनी स्टॉक का प्राइस था 30.45 रुपीज़। ठीक है, कंपनी का वैल्यू था 56 करोड़। ठीक है, मीन्स सपोज 56 करोड़ का कंपनी है, मीन्स मार्केट में एक कंपनी के 56 करोड़ के शेयर्स फ्लोटेड हो रहे। तो कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ़ शेयर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट 70 आ गए, 56 करोड़ डिवाइड बाय शेयर प्राइस 30.45 था ना, कितने आए देखो, 1,83,90,804 शेयर्स। राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 1.84, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1.84 CR। ठीक है, 1.84 CR मीन्स क्या, 1.84 करोड़ शेयर्स है मार्केट में है कंपनी के और उनका वैल्यू है 56 करोड़। अभी सिंपल लॉजिक है, अभी प्लीज़ ध्यान देना, शेयर्स का प्राइस देखो कैसे चेंज होगा। जैसे आप लोगों ने के पास 5 करोड़ रुपएस है, आपने 5 करोड़ को इन्वेस्ट करना है, आपने सोचा कि ये कंपनी में डाल देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 5 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो टोटल एक कंपनी का कैपिटल कितना हो जाएगा, ये प्लीज़ थोड़ा फिगर ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो 56 CR है, प्लस आप इन्वेस्ट करोगे 5 करोड़, टोटल हो जाएगा 61 करोड़, 61 करोड़। ठीक है, ये हो गया शेयर्स का मतलब कंपनी का वैल्यू क्या किया आपने, इंक्रीज़ किया बाय इन्वेस्टिंग 5 करोड़ रुपीज़। तो 5 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने की वजह से 61 CR हुआ। अभी आपको 5 करोड़ में कितने शेयर्स मिलेंगे वो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डिवाइड बाय 30.45 शेयर का प्राइस था, वी गॉट अराउंड 16,42,000 शेयर्स। यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। ठीक है, अभी 61 CR है। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे कि पहले का प्राइस कितना था, 30.45 रुपीज़। अभी 61 CR हो गया मार्केट कैप। अभी इसका नया प्राइस मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे अपने, 1.84 CR बराबर। तो अभी 61 CR, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया 5 CR, उसका वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, तो 61 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, 1.1 करोड़ 84 लैक्स। ठीक है, देखो आप खुद से कितना हो गया नीचे, 33 रुपीज़ 0.15। मतलब उस शेयर्स कितने में मिल रहा था, 30.45 में, अभी उसका वैल्यू हो गया 33.15 रुपीज़। देखा आपने कैसे शेयर्स का प्राइस चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ आपका 56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया 61 करोड़, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने की वजह से वो शेयर्स का प्राइस 30.45 से 33.15 हो गया, ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। अभी आपको शेयर्स कितने मिले थे, यहाँ पे कैलकुलेटर में है अपने, 16,42,036। अगर आप 5 करोड़ के लेते हो रेट पे, मल्टीप्लाई अभी रेट है 33.15, मतलब देखो शेयर्स का कितना प्राइस हो गया, 5 करोड़ 44 लाख रुपीज़।
मीन्स ऑलमोस्ट आपका 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया 5.4 CR, मीन्स आपको 44 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स ½ करोड़ आपको एक्स्ट्रा मिल गया। एग्जैक्टली हैपन इन दी प्रैक्टिकल शेयर मार्केट। जो बड़े बड़े बिग बुल लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, जैसे बिग बुल मीन्स क्या है, जिसके पास ज़्यादा फंड है। अभी आप भी बन सकते हो। आपके पास अगर 10-20 करोड़ रुपया है, आपने किसी स्टॉक्स में डाल दिया, तो आप खुद उसका प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हो ना, तो अपने आप क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस बिल्डअप हो जाएगा। अभी आप चाहिए तो इसको ट्रैक कर सकते हो, 30.45 है। अगर ए शेयर्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होगा, 56 CR का 58 या 57 हो जाएगा। अगर ये शेयर फॉल होता है तो फिर इसका शेयर प्राइस क्या, मार्केट कैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सिंपल है, लोग पैसा लगाएंगे तो मार्केट कैप बढ़ेगा, लोग पैसा निकालेंगे तो मार्केट में शेयर्स का प्राइस नीचे आएगा। सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि नॉर्मली शेयर्स कैसे ट्रेड होता है, शेयर्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, और शेयर्स के मतलब लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करो।